बिहारियों का छठ महापर्व देश से लेकर विदेश तक में अपना रंग बिखेर रहा है। वास्तव में ये कहना पड़ेगा कि बिहार के लोग देश और विदेश में जहां जहां पहुंचे वहां छठ भी पहुंच गया। छठ भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा तो है ही, लेकिन साथ ही ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बूस्टर का काम करता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने अपनी एक रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि इस वर्ष छठ महापर्व से लगभग 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का व्यापार होगा। रिपोर्ट का कहना है कि छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे बांस के सूप, केले के पत्ते, गन्ना, मिठाई, फल फूल, मिट्टी के चूल्हे और सब्जियों में विशेष रूप से नारियल, सेब, केला और हरी सब्जियां खरीदी जा रही हैं। इसके अलावा महिलाओं के पारंपरिक परिधानों जैसे साड़ी, लहंगे और पुरुषों के कुर्ता, पैजामा, धोती आदि की बड़ी खरीदारी हुई है, जिसका स्थानीय व्यापारियों को भरपूर लाभ मिला है। कैट के महासचिव और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अर्थव्यवस्था के लिहाज से कहा है कि ये महापर्व स्थानीय उत्पादकों को सीधे लाभ पहुंचाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को भी मजबूत करता है। उन्होंने बताया कि छठ पूजा के दौरान उपयोग किए जाने वाले अधिकांश उत्पाद स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और कुटीर उद्योग को समर्थन मिलता है। ये तो हुई छठ और अर्थव्यवस्था की बात। अब बात करते हैं इसके सांस्कृतिक महत्व और पूजा पद्धति की। छठ पूजा भारत की लोक संस्कृति का एक बड़ा त्योहार है। बिहार, दिल्ली और झारखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों में बसे पूर्वांचल के लोग बेहद उत्साह और उमंग के साथ छठ पूजा करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक संपूर्ण भारत में इस समय लगभग 15 करोड़ से अधिक लोग छठ पूजा में शामिल होंगे, जिसमें स्त्री, पुरुष, युवा और बच्चे सभी शामिल हैं। पूजा की बात करें तो सूर्य देव को समर्पित छठ महापर्व में 36 घंटों तक महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने घर एवं प्रियजनों के सुख, समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस शुभ अवसर पर सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा प्रत्युषा की विधि पूर्वक उपासना करने का विधान है। मान्यता है कि पूजा करने से जातक को छठी मैया की कृपा प्राप्त होती है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व में पहला दिन नहाय खाए के साथ शुरू होता है, जहां महिलाएं पवित्र नदी में स्नान करती हैं और दिन में एक बार भोजन करती हैं। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला व्रत रखती हैं, यानी पानी का एक बूंद भी नहीं पीना है। तीसरे दिन भी व्रत रखा जाता है और सूर्यास्त को अर्घ दिया जाता है। त्योहार के अंतिम दिन महिलाएं सुबह सूर्य भगवान को उषा अर्घ देती हैं और फिर शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को निभाने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ आप सभी को छठ की शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा आप पर बनी रहे। जय हो छठी मैया।